मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। लोगों का भरोसा एक बार फिर से यहां के डॉक्टर से उठता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि विहान अस्पताल की तो यहां पर माधुरी पटेल पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी, लेकिन उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर अदा करनी पड़ी। मृतका की मां ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ही उनकी बेटी की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर 4 दिनों तक रखा और किसी को मिलने नहीं दिया। जब हमको पता चली, हम लोग गन देखा तो उनका कुछ होश खबर नहीं रही, सांस चलती नहीं रही यार। तो का पता कि कैसा रही, हमारी रही ना जिंदा रही। कहाँ देखे गए रहे? वहाँ अस्पताल में। मैंने भी समाचार पत्रों में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि विहान अस्पताल में इलाज के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है, पर विहान अस्पताल से हमारे सीएमएचओ कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। इस तरह की घटनाओं में जो मृत हैं और जो प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में अगर इलाज की लापरवाही या इससे संबंधित कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम उसकी अवश्य जांच कराते हैं। अगर परिजन शिकायत करेंगे तो फिर हम उनसे जांच करवाएंगे इस संबंध। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस प्रकार से एक और शव को अस्पताल में रखकर शव का इलाज करते हुए आप विडंबना देखिए कि शव का इलाज करते हुए पैसे की वसूली के लिए इस प्रकार से धोखाधड़ी षड्यंत्र को रचकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं अस्पतालों की ओर से। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके गृह जिले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस समय बिल्कुल चरमराई हुई है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट नर्सिंग होम, साथ बिल्कुल एक जैसे ही है। देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम के संचालक हैं वो लूट खसोट करने के लिए जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसा उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राकेश? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी जो हाल ही में जो मामला आया है, इनके बिहान अस्पताल का मामला आया है। डॉक्टर राकेश पटेल संजय गांधी में एक सीनियर डॉक्टर है, मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर हैं। उन्हीं का एक ये निजी अस्पताल और उनकी पत्नी है इंजीनियर कल्पना पटेल, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता भी ज्वाइन की है राजेंद्र शुक्ला जी के हाथों। उन्हीं के अस्पताल की एक घटना है कि एक महिला जो है अपने छोटी सी पथरी का ऑपरेशन करवाने आती है और ऑपरेशन के दौरान उसकी जान चली, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो है उसे 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा जाता है सिर्फ पैसों के लालच में। और जब परिजन मिलने की जिद करते हैं तो परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश, जिस प्रकार से परिजनों ने बताया कि 4 दिनों तक शव को रखकर उसके इलाज करने का बहाना बनाते हुए उनसे पैसों की वसूली की जाती है और तो और उन्हें अपने परिजन से मिलने भी नहीं दिया जाता, हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से परिजनों ने गुप्त जो अंग होते हैं, अंगों की तस्करी का भी एक और डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि अंगों को किडनी या ऐसे लिवर निकालकर उसकी तस्करी की जा रही है इनकी ओर से, और हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर हमारे परिजन की जान भी चली गई है। परिजनों के इस आरोप में कितना दम है, कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से परिजनों ने आरोप लगाए हैं, एक रीठी गांव की रहने वाली वो महिला थी और बड़ी मुश्किल से जब हमने उनकी तलाश की, उनके परिजनों को तलाशा तो उनकी मां मिली और मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी मिली। उनसे जब हमने पूरी जानकारी ली, उन्होंने बताया कि हमारी मौत तो ऑपरेशन के दरमियान ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा जो है 8 दिन तक वेंटिलेटर में रखा। और इतना ही नहीं, भी आरोप लगे कि उसके जो कुछ अंग है, किडनी वगैरह है, उनको भी निकाल लिया गया था। ये परिजनों के आरोप है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शव को रखकर उसका इलाज किया जाता है, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, डॉक्टरों की इस तरह से लालच के चक्कर में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।